बच्चों, आज मैं कल वाले वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए यण संधि को ही आगे बताना चाह रही हूँ। यण संधि के लिए हमने कल बात की थी कि किस तरह से हम इसकी पहचान करें और किस तरह से इसके अक्षर बदलते हैं। तो एक बार फिर से कल वाला रिवाइज करवाते हुए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। कल हमने बताया था कि जब ई या ई के बाद कोई अन्य स्वर, ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाता है, तब ई के स्थान पर य हो जाता है और जो भी स्वर आया होता है वो मात्रा के रूप में य में जुड़ जाता है। ये बताया था ना। अब जैसे उदाहरण देखते अति, तो यानी ई आया है इधर, ई के बाद कोई अन्य स्वर यानी आ आया है तो ई का य हो गया, ई का य हो गया था। अब य में ये वाला अ मिल गया तो ये य पूरा बन गया। तो हमारे पास बना शब्द बना अत्यधिक। अत्य है ना, ती में से ता में से ई निकल गया तो आधा ता बचा ना, तो इसलिए अत्य और धिक ये शब्द बना हमारे पास। इसी तरह से अगर पूर्व पद में ऊ है, ह्रस्व ऊ है या दीर्घ ऊ है, तो उसके बाद कोई अन्य स्वर आए तो ऊ का व बन जाता है। और व बनने का मतलब है कि जो भी स्वर इसके बाद आया है वो मात्रा के रूप में इसमें लग जाता है व में। इतनी बात क्लियर है ना। अब जैसे इसका उदाहरण भी एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हमने लिया सु आगतम, सु में ऊ आया है, ऊ का व बन गया है ना। अब व में ये वाला आ जोड़ेंगे तो व में आ की मात्रा लग गई। अब सु में से ऊ निकल गया तो आधा सा बचा यहाँ पे है ना। ऊ का व बन गया, व में आ ये मात्रा के रूप में जुड़ गया तो स्वागत ये शब्द बन गया, स्वागत। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने बताया था कि री भी होता है। री के बाद भी कोई स्वर आए तब क्या होता है। री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो री का र हो जाता है। तो जब री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो री का र हो जाता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई है ना। अब इसका उदाहरण भी देख लेते हैं कि पितृ आज्ञा। अब यहाँ पितृ में री लगा हुआ है तो री और प्लस आ बना है। इसको कैसे जोड़ेंगे ये ध्यान से देखो। पित में से री हट गया तो आधा त बचा है ना, प्लस री का र हो गया तो ये र बना और ये वाला आ जो है इसके साथ जोड़ दिया आ है ना, आज्ञा। अब इसको जोड़ते हैं कि कैसे ये जुड़ेंगे। पित ये ता और र मिलकर बन गया ये त्र है ना। इसमें ये आ की मात्रा लग गई, त्रा बन गया। अब ये ज्ञा तो पीछे है ये और ये पी है तो पी त्रा और ज्ञा, पित्राज्ञा। इस तरह से ये पूरा शब्द बन गया। क्लियर है। त और रा मिलके त्रा बन जाता है ना, त्रा से त्रिशूल। अब इस त्रा में ये आ की मात्रा इसके साथ जुड़ गई, आ जो है इसमें लग गया मात्रा के रूप में तो शब्द बन गया पित्राज्ञा। क्लियर है। अब इसी तरह से मात्र आदेश, मात्र आदेश में री है तो त्रा इस तरह से इसका बन जाएगा मात्रादेश। मात्रा इसमें भी आ मात्रा के रूप में लग गया, मात्रा और देश, मात्रादेश ये शब्द बन गया है ना। इसी तरह से आगे देखो पितृ उपदेश। अब यहाँ पर ऊ आया है तो ऊ जो है रा में ऊ की मात्रा के रूप में लग जाएगा तो इस तरह से शब्द बनेगा पितृ, त्रा से ये त्रा बना और ऊ मात्रा के रूप में इसमें लग गया और पितृपदेश, प और दे और श, पितृपदेश ये शब्द बन गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मात्र इच्छा लिखा, यहाँ पे भी री है और ई है, यानी कि रा में छोटी ई लगा है तो छोटी की मात्रा लग जाएगी। किस तरह से लगेगी इससे यहाँ देख लेते हैं हम। मा ता और रा से त्रा बना और ये ई की मात्रा इसमें ये बन गया और मातृच्छा ये शब्द तैयार हुआ, मातृच्छा। क्लियर है। तो इस तरह से हमने देखा कि री से र बन जाता है
और र के बाद जो भी स्वर आया होता है वो मात्रा के रूप में उसमें लग जाता है। जिस तरह से हमने ई का या बनाया और या में जो भी स्वर उसके बाद आया वो मात्रा के रूप में लग जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ऊ का व बन जाता है और व के बाद अब जब जो भी स्वर आया है वो मात्रा के रूप में व में जुड़ जाता है। बिल्कुल उसी तरह से र में लग जाता है। तो ये तीनों अक्षर य, व और र आते हैं और उससे पहले कोई ना कोई व्यंजन जो है वो आधा आता है, यानी स्वर रहित व्यंजन आता है जहां पर वहां यण संधि होती है। सिंपल सी बात है। अब इसके बहुत सारे 20-25 कम से कम 50 उदाहरण आप करके देखो, क्योंकि यण संधि में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसके उदाहरण जितने ज्यादा आप अपने हाथों से सॉल्व करोगे उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी। और अगर एक बार आपने कम से कम 50 उदाहरण अपने हाथ से लिखकर उसको सॉल्व कर लिया तो फिर जिंदगी भर आप यण संधि को कभी नहीं भूलोगे। ये मेरा वादा है आपसे, 100% ये सच है कि प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है किसी भी ग्रामर को, किसी भी रूल्स को लॉन्ग टाइम तक याद रखना। तो इसलिए बार बार मैं प्रैक्टिस पर ध्यान देती हूँ, उदाहरणों पर ध्यान देती हूँ और उसकी पहचान को ध्यान में रखो। पहचान को ध्यान में रखो और उसको पहचान को ध्यान में रख कर प्रैक्टिस करो, उदाहरण लो। बस यही तो तरीका है किसी भी ग्रामर को याद करने का। और फिर देखो फुल मार्क्स कैसे नहीं आते आपके। तो इसी बात पे हम विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।